कहानी सर्प की मणि। जो वस्तु जिसके लिए होती है वो उसी के पास शोभा देती है। एक वृक्ष की जड़ में कई चूहे बिल बनाकर रहते थे। चूहे दिन में तो बिल में घुसे रहते थे, रात होने पर बाहर निकलते थे और इधर उधर भोजन की खोज में विचरण किया करते थे। चूहों में एक का नाम दाड़िम था। दाड़िम बड़ा बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी था। एक दिन रात में जब दाड़िम भोजन की खोज में बाहर निकला था तो पीपल के एक वृक्ष के नीचे एक अद्भुत दृश्य देखकर विस्मित हो उठा। एक प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था और उस प्रकाश की छाया में एक सर्प फन फैलाकर नृत्य कर रहा था। दाड़िम कुछ क्षणों तक खड़ा खड़ा उस दृश्य को देखता रहा, फिर चुपचाप अपनी बस्ती में लौट गया। दाड़िम ने अपनी बस्ती के सभी चूहों को भी प्रकाश और सर्प की बात बताई। उसने कहा, यदि तुम सभी लोग रात में मेरे साथ चलो तो मैं तुम सबको भी वो अद्भुत दृश्य दिखा सकता हूं। दूसरे दिन सभी चूहे दाड़िम के साथ वहां गए और उन्होंने भी दूर से उस अद्भुत दृश्य को देखा। उसे देखकर एक वृद्ध चूहा बोला, चमकती हुई वस्तु सर्प की मणि है। बहुत से पुराने सर्पों के मुख में अद्भुत मणि होती है। वे रात के अंधकार में मुख से मणि को बाहर निकालते हैं और उसके प्रकाश में आनंद में मग्न होकर नाचते हैं। घंटे 2 घंटे के पश्चात पुनः मुख में मणि को रख लेते हैं। यदि कोई मणि को ले ले या किसी प्रकार चुरा ले तो सर्प क्रुद्ध तो हो ही जाएगा, सिर पटक पटक कर प्राण भी दे देगा। जिसके पास सर्प की मणि होती है वो मणि के प्रभाव से प्रतापी और यशस्वी बन जाता है। वृद्ध चूहे के मुख से मणि के प्रभाव की बात को सुनकर दाड़िम के मन में लोभ उत्पन्न हो उठा। वो मन ही मन सोचने लगा, क्यों न सर्प की मणि को प्राप्त करके अधिक प्रतापी और यशस्वी बना जाए। दाड़िम मणि को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगा। यद्यपि मणि को प्राप्त करने में प्राण जाने का भी भय था, किंतु फिर भी दाड़िम ने एक उपाय सोच लिया। रात का समय था। दाड़िम कहीं से एक मोटे कपड़े का टुकड़ा खींच लाया। वो कपड़े को दांतों में दबाकर पीपल के वृक्ष के पास एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। रात में अपने नियम के अनुसार सर्प बाहर निकला और मुख से मणि निकालकर धरती पर रख दी। फिर वो उसके प्रकाश में नृत्य करने लगा। जब सर्प नृत्य करता हुआ कुछ दूर निकल गया तो दाड़िम चुपके से बाहर निकला। वो मोटे कपड़े के टुकड़े को धीरे धीरे खींचकर मणि के पास तक ले गया। वो उस टुकड़े को मणि के ऊपर रखकर फिर झाड़ी में जा छिपा। कपड़े के टुकड़े के कारण मणि की ज्योति छिप गई। सर्प क्रुद्ध होकर मणि को खोजने लगा। बार बार सिर पटकने लगा। बार बार सिर पटकने के कारण सर्प की मृत्यु हो गई। सर्प के मर जाने पर दाड़िम मणि के पास जा पहुंचा। वो कपड़े को दूर फेंककर मणि को अपने बिल में उठा ले गया। बिल में दिन में भी अंधकार रहता था, अतः दिन में भी उसका प्रकाश चमकता हुआ दिखाई पड़ता था। चूहों ने जब दाड़िम के बिल में अद्भुत प्रकाश को देखा तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि दाड़िम को सर्प की मणि मिल गई। वो उसके प्रभाव से सबसे अधिक प्रतापी बन गया है। अतः हम सबको उसे अपना राजा बना लेना चाहिए, क्योंकि राजा वही होता है जो सबसे अधिक प्रतापी होता है। सभी चूहे एक साथ मिलकर दाड़िम के पास गए। उन्होंने दाड़िम से निवेदन किया, मणि के प्रभाव के कारण तुम सबसे अधिक प्रतापी बन गए हो, अतः हम सभी चूहे तुम्हारा राज तिलक करके तुम्हें अपना राजा बनाना चाहते हैं। दाड़िम यही तो चाहता था। वो बड़ा प्रसन्न हुआ और झट तैयार हो गया। रात का समय था। 3 प्रहर रात बीत गई थी। सभी चूहे वृक्ष के नीचे एकत्र थे। वे दाड़िम को सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक का उत्सव मना रहे थे। बीच में मणि रखी हुई थी। मणि का स्निग्ध प्रकाश आसपास फैला हुआ था। संयोग की बात, उसी समय वहां उस देश का राजा जा पहुंचा। राजा रात में वेश बदलकर प्रजा के दुख सुख का हाल जानने के लिए बाहर निकला करता था। राजा की दृष्टि जब उस अद्भुत प्रकाश पर पड़ी तो वो विस्मित हो उठा। उसने सोचा, अवश्य कोई सर्प है जिसके मुख की मणि चमक रही है। किंतु जब उसने सर्प को न देखकर चूहों को देखा तो उसके मन का विस्मय और भी अधिक बढ़ गया। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि अवश्य इन चूहों को कहीं से सर्प की मणि मिल गई है और उसके प्रकाश में खेल रहे हैं। राजा बिना किसी भय के चूहों के पास जा पहुंचा। राजा को देखते ही सभी चूहे भाग खड़े हुए।
राजा ने मणि उठा ली। वो उस मणि को पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो अमूल्य थी और प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकती थी। राजा मणि को अपने घर ले गया। वो उसे सोने के सिंहासन पर रखकर उसकी पूजा करने लगा। राजा की पूजा से मणि और मणि के प्रभाव से राजा दोनों गौरवान्वित हो उठे। बुद्धिमानों ने सत्य ही कहा है कि जो वस्तु जिसके योग्य होती है वो उसी के पास शोभा देती है। कहानी से शिक्षा। साहस से क्या नहीं हो सकता। यदि मनुष्य प्राण देने के लिए तैयार हो जाए तो कठिन से कठिन काम पूरे किए जा सकते हैं। जो वस्तु जिसके योग्य होती है वो उसी के लिए लाभकर होती है। कहानी समाप्त।